नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्षितिज पुस्तक के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि की दो कविताएं उत्साह और अट नहीं रही है लेकर आई हूँ। इन दोनों कविताओं के बारे में समझने से पहले हम पहले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनको निराला जी भी कहकर पुकारा जाता था, छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से ये अत्यधिक प्रभावित थे। पारिवारिक स्थितियों की बात करें तो पारिवारिक समय में इन्होंने बहुत ही कष्ट देखे। पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते व उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, कहानी संग्रह में लिली, सखी, चतुरी चमार आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता व प्रकृति व प्रतीकों का कुशल प्रयोग हुआ है। छायावादी कवियों की ये विशेषता रहती है कि उनके काव्य में प्रकृति व तत्कालीन परिस्थितियों की छटा देखते ही बनती है। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा की सरलता, सहजता, संस्कृत निष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है। इनका निधन 1961 में हो गया था। अब हम बात करते हैं हमारी क्षितिज पुस्तक में दी गई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताओं की। एक कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही है। दोनों ही कविताएं प्रकृति को साथ लिए हुए चल रही हैं। दोनों को ही प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। तो सबसे पहले प्रथम भाग में पार्ट 1 में उत्साह कविता को समझेंगे। तो पहले जान लें कि उत्साह कविता में कवि क्या कहना चाहता है। निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब जिसको सुनकर लोगों की रगों में जो खून है वो खौल उठे, जोश भर जाए। उत्साह कविता के पहले पद्यांश में कवि ने बादलों को एक ओर तो पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना का प्रतीक बताया है। दूसरे पद्यांश में कवि ने वातावरण में व्याप्त बेचैनी व लोगों के दुखी मन का चित्रण किया है तथा बादलों में से बरसकर तप्त धरती को ठंडा करने का आग्रह किया है। निराला इस कविता के माध्यम से नव चेतना और सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं। तो कविता प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्साह कविता में कवि ने बादलों को गरजने के लिए कहा है, ना कि बरसने के लिए। तो प्रश्न सबसे पहले ये उठता है कि कवि बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि इस कविता में दो अर्थ दिखाए गए हैं। एक अर्थ में बादलों को गरज कर लोगों के मन में ये उम्मीद पैदा करने के लिए कहा गया है कि अब गर्मी समाप्त होने वाली है और अब बारिश आने वाली है। और वहीं दूसरा अर्थ, जो लोग अपने जीवन से उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और उन्हें अपने जीवन में कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, ऐसे लोगों के लिए कवि एक नई कविता का निर्माण करने की बात कह रहे हैं और जिससे लोगों के मन में क्रांति पैदा हो जाए, एक नया जोश उनके अंदर आ जाए और नई चेतना और उमंग पैदा हो जाए। तो यहाँ पर फिर से वहीं आते हैं कि गरजने के लिए क्यों कहा गया है। इस कविता में बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में प्रस्तुत किया है। समाज में कभी भी क्रांति बादलों की फुहार या रिमझिम बरसने अर्थात कोमल या मृदु भावों से नहीं आती, अपितु उसके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि
नव सृष्टि के निर्माण के लिए बादलों से गरजने के लिए कहता है, जिससे वे प्यासे पीड़ित लोगों के जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार कर सके। तो आपको समझ में आया अभी कि बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों इस कविता में कहा गया है। तो कविता का शीर्षक है उत्साह। उत्साह का अर्थ होता है ऐसी चीज जो लोगों को जीने के प्रति एक आशा जगाए, लोगों के अंदर जोश भर दे। तो कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारादर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तो यहाँ पर घोर शब्द का अर्थ है भयंकर, गगन का अर्थ है आसमान, धारादर अर्थात बादल, ललित अर्थात सुंदर। तो अब देखिए इन 3 पंक्तियों का अर्थ पहले समझते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि निराला बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम पीड़ित एवं प्यासे लोगों की प्यास मिटाने वाले एवं वज्र के समान कठोर हो। अतः कवि बादलों से उमड़ उमड़ कर ऊंची गर्जना करने के साथ आकाश को घेरते हुए छा जाने का आग्रह करता है। और कवि बादलों को संबोधित करता हुआ कहता है, तुम्हारे सुंदर घुमावदार बाल काले एवं घुंघराले हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर जब बादल चारों तरफ आसमान में छा जाते हैं, काले काले बादल, जब ये लगने लगता है कि बादल घिर रहे हैं चारों ओर, अब बरसात होने वाली है, गर्जन होने लगती है, तो वो जो पूरे आसमान में जो बादल छाते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे किसी बालक के, किसी शिशु के काले घुंघराले बाल हों। इसलिए यहाँ पर उन बादलों की तुलना किसी बालक के घुंघराले बालों से की गई है। तो अब आगे कवि कहते हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जैसे बालक के बाल, घुंघराले बाल घने होते हैं, ऐसे ही जब आसमान पर ये बादल छा रहे हैं तो ऐसे ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, जो अत्यंत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ठीक, अगली पंक्तियों में देखिए। विदित छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो अब निराला कवि बादलों को कहते हैं, हे बादलों, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। जब पूरे आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और जब उसमें फिर बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि उन घनघोर काले बादलों के बीच में एक चमक पैदा हो रही है। और उस बिजली के चमकने के तुरंत बाद आसमान में बादलों में गर्जन पैदा होती है, एक आवाज़ होती है। वो आवाज़ ऐसे प्रतीत होती है मानो कि सोए हुए लोगों के मन में एक नई चेतना क्रांति पैदा करने के लिए उन्हें उठा रही हो। तो वही चेतना, वही क्रांति का भाव बादलों की गर्जन से सुनाई देना चाहिए। तो उसी के लिए कवि बार बार कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। अर्थात कवि बादलों को क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक मानता है। इसलिए वह कहता है कि तुम भीषण गर्जना करके आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो। यानी कि जिस प्रकार बादल गर्जन करते हैं और सभी एकदम से जागरूक हो जाते हैं, एकदम से सचेत हो जाते हैं बादलों की गर्जना सुनकर, ऐसे ही जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, कि हे कवि तुम ऐसी कविता की रचना करो जो ऐसे हताश लोगों के मन में नया जीवन भर दे, क्रांति भर दे, नई चेतना भर दे। ठीक है, तो ये आपका पहला काव्यांश। अब दूसरा काव्यांश देखते हैं उत्साह कविता का। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ विकल का अर्थ है बेचैन। विकल विकल 2 बार आया है, इसका अर्थ है बेचैन। उन्मन शब्द का अर्थ है उदास। निदाघ मतलब दूसरी पंक्ति में निदाघ शब्द आया है जिसका अर्थ है गर्मी।
सकल शब्द का अर्थ है सारे, सकल जन मतलब सारे लोग, सारे जन जो है उनके लिए कहा गया है। अज्ञात, अज्ञात अर्थात अनजान, अज्ञात दिशा से यानी अनजान दिशा से। अनंत मतलब आकाश, आकाश अनंत होता है इसलिए यहाँ अनंत शब्द का अर्थ है आकाश। तप्त शब्द का अर्थ है जलती, तपती धरती अर्थात तप्त धरा मतलब तपती धरती, जलती हुई धरती। गर्म, जो गर्मी, भीषण गर्मी के पड़ने से जो धरती है वो गर्म हो गई है, उसके लिए कहा गया है। और धरा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। तो अब समझिए यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। कवि बादलों से कहता है कि वातावरण में चारों ओर बेचैनी व्याप्त है। आपने देखा होगा जब ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है, लोग गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब आसमान में काले बादल छाएंगे और बरसात होगी और उनको इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तो वही बेचैनी है लोगों में, हताश हो चुके हैं क्योंकि वो गर्मी से बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा व्याकुल है और उनका गर्मी के कारण लोगों के मन भी अब दुखी हैं। इसलिए आकाश की अज्ञात दिशा से यानी अनजान दिशा से आए हुए लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। तो अब जो विश्व के जो ये सब लोग हैं जो कि गर्मी से व्याकुल हो चुके हैं और दुखी हो चुके हैं, अब जो कवि हैं वो बादलों को कह रहे हैं कि तुम फिर से कहीं किसी अनजान दिशा से आकर पूरे आसमान पर छा जाओ, पूरे आसमान पे घिर जाओ और फिर घिरकर तुम इस तपती हुई धरती, जो भीषण व्याकुल गर्मी से बिल्कुल तप रही है, धरती गर्म हो चुकी है, फिर से तुम काले बादल छा करके गर्जन के साथ यहाँ पर बरसात कर दो और फिर इस तपती हुई धरती को जल से भर दो और शीतल कर दो। शीतल कर दो अर्थात ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। ठीक है, तो यहाँ इस दूसरे काव्यांश में आपने देखा कि इस दूसरे काव्यांश में भी कवि बादलों से गरजने की बात कह रहा है कि जो लोग व्याकुल हो चुके हैं, जो गर्मी से बहुत परेशान हो चुके हैं, अब उनको अपने कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है और परेशान दुखी मन से मन हो चुका है उनका। हे बादलों, तुम फिर ऐसे समय में उम्मीद की किरण बनकर अनजान दिशा से आकर पूरे आसमान में घिर कर छा जाओ और गर्जन करके इस तपती हुई धरती को ठंडा कर दो, अपने जल से भर करके इस तपती हुई धरती को ठंडा कर दो और इन दुखी मन वालों के मन में फिर से सुख भर दो। इनके मन में फिर से एक ऐसी नई कविता का संचार करो, ऐसी नई कविता का निर्माण करो जो लोगों के मन में, जो अपने जीवन से दुखी हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनकी उम्मीद टूट चुकी है, ऐसे लोगों को तुम फिर से एक नई उम्मीद दे दो, जीवन को जीने की एक नई चेतना और क्रांति दे दो। तो इस प्रकार ये उत्साह कविता यहाँ पर समाप्त हुई। इस कविता में आपको जो दो अर्थ बताए गए हैं, एक तो बादलों के गरजने की बात की गई है और बादलों के गरजने के साथ नई कविता से हताश लोगों के मन में उम्मीद भरने, उनके मन को फिर से क्रांति भरने और चेतना भरने की बात की गई है। दोनों अर्थों को आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रथम कविता थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही है, हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दूसरा पार्ट देखिए, अट नहीं रही है कविता समझने के लिए। धन्यवाद।